श्रीगणेशाय नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। भगवान के भक्त प्रकट हो जाते हैं, छिपते नहीं। जैसे जैसे भगवान के भक्त छिपने की कोशिश करते हैं तो किसी न किसी कारण से संसार उनको ढूंढ ही लेता है। जैसे भगवान की भक्ति उत्तरोत्तर बढ़ती रहती है और उनका प्रताप फैल जाता है, भगवान के भगत ऐसे प्रकट होते हैं कि उनके ऊपर किसी ग्रह का, किसी नक्षत्र का, किसी आपदा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भक्तों की अपनी अपनी इच्छा होती है कि भगवान को प्राप्त करना है, भगवान की सेवा करनी है, भगवान के साथ खेलना है। ऐसे एक भक्त हुए जो भगवान के परम भगत थे। ये दो भाई थे, भगत श्री तत्वाजी एवं श्री जीवाजी। ये दक्षिण देश के निवासी थे। ये वंश का उद्धार करने वाले तथा जगत प्रसिद्ध संत हुए। इनका सुजस आज भी संत समाज में सुशोभित है। ये दोनों भक्ति रूपी अमृतमय जल के समुद्र के दो दृढ़ किनारे थे। पूर्वाचार्य की भांति श्री संत भगवान के प्रति इनकी प्रीति रीति भी दोपहर के बाद पूर्व दिशा की ओर जाने वाली छाया की तरह उत्तरोत्तर बढ़ने वाली थी। इनका स्वभाव रघुवंशियों के समान था। ये सज्जनों के गुणों को धारण करते थे तथा बड़े ही शूर, धीर, उदार, दयालु, प्रवीण तथा इष्ट में अनन्य निष्ठा रखने वाले थे। ये श्री संप्रदाय रूपी कमल वन को प्रफुल्लित करने के लिए वैष्णव जगत में सूर्य रूप उदित हुए। वैष्णव की 21 पीढ़ियों का अपने आप उद्धार हो जाता है। यथा भगवत पुराण में आया है, त्रिसप्तभी पिता पूता पितृ भी सहते अनंग जत साधोस्य गृह जाते भगवान वै कुल पावना। भगवत पुराण में श्री नरसिंह भगवान जी भक्त प्रहलाद से कहते हैं कि हे निष्पाप प्रहलाद, तुम्हारे पिता स्वयं पवित्र होकर तर गए। इनकी तो बात ही क्या है। यदि उनकी 21 पीढ़ियों के पितर होते तो उन सब के साथ ही वह भी तर जाते। मैं तुम्हारे जैसा कुल को पवित्र करने वाला पुत्र
उनको प्राप्त हुआ है। पुनः कुलम पवित्रम जान्य कृतार्थ वसुंधरा पुण्यवती जतैन स्वर्गे स्थास्ते पितरोपि धन्या जेषां कुले वैष्णव नाम ध्येयम। अर्थात जिस कुल में कोई वैष्णव हो जाता है उसका कुल पवित्र हो जाता है, माता कृतार्थ हो जाती है, पृथ्वी भी उसके जन्म से अपने को सौभाग्यशाली मानती है तथा स्वर्ग में स्थित उसके पितृगण भी अपने को धन्य मानते हैं। फिर कहते हैं तावत भ्रमंती संसारे पितर पिंड तत्परा जावत कुले भक्ति युक्तो सुते नैव प्रजायते। अर्थात जब तक कुल में कोई भक्तिमान पुत्र नहीं होता, भक्तिमान पुत्र उत्पन्न नहीं होता, तभी तक पितृगण पिंड की आशा लगाए संसार में भ्रमते रहते हैं। जे कुल साधु भगवत होई गणे न वर्ण अवर्ण तासु को आवत रह तारे कुल धोई। ऐसा संत वाणी में आया है। सो कुल धन्य उमा सुनो जगत पूज्य सुपनीत श्री रघुवीर परायणा जे नर उपज विनीत रामायण में आता है। ऐसा कहने का भाव है कि जब किनारा सुदृढ़ पक्का होता है तभी जल सुरक्षित रहता है, अन्यथा कमजोर किनारा होने पर तो जल उसे तोड़कर बह जाता है, निकल जाता है। उसी प्रकार अपनी निष्ठा में दृढ़ रहने वाले के हृदय में ही भक्ति चल रहती है और तभी भक्ति का सुख एवं भगवत प्राप्ति रूप लक्ष्य की सिद्धि होती है। अन्यथा निष्ठा में शिथिलता होने पर भक्ति भाव रुकता नहीं। फलस्वरूप साधक न घर का रह जाता है न घाट का। महत्व भक्ति के स्थिर रहने का ही है। क्षणिक भावेश तो जदा कदा सबके हृदय में आता जाता रहता है। संतों ने इस विषय को रबड़ी मलाई आदि पौष्टिक पदार्थों के दृष्टांत से समझाया है कि जैसे रबड़ी मलाई आदि पौष्टिक पदार्थ खाकर पा जाने पर ही शरीर में शक्ति बढ़ती है। यदि किसी ने खा तो लिया परंतु पचा नहीं सका, दिन भर लोटा लिए डोल डाल को ही दौड़ता रहा तो उसकी शक्ति बढ़ने की बजाय और क्षीण हो जाती है। उसी प्रकार भक्ति भाव को स्वस्थ रखने उसके पचाने में ही कल्याण है। जहाँ भक्ति करके भी अभिमान का लेश नहीं होना, नम्रता सुशीलता आदि सद्गुणों का होना ही भक्ति का पाचन है। इसमें दिनों दिन प्रेम बढ़ता है। थोड़ी सी भक्ति करके अभिमान बड़ा करना, दूसरों का तिरस्कार करना, वरदान शाप आदि देना जय भक्ति का अपच्य है। भक्ति उसके हाजम नहीं आती। इससे थोड़े ही दिनों में भक्ति भाव का ह्रास हो जाता है और फिर तो आत्मशक्ति क्षीण होने से, साधन में रुचि हो जाने से साधक का संभलना मुश्किल हो जाता है। अतः अपनी उपासना में दृढ़ होना चाहिए। श्री तत्वा जीवा जी के लिए श्री नाभा जी कहते हैं कि भक्ति सुधा वेलावली घाड़ी भाव जय है कि इनके हृदय में समुद्रवत अपार भक्ति भाव था और उसको धारण करने के लिए जय दृढ़ वेला के समान थे। भाव जय है कि उस भाव को संभाले रहे। इनकी निष्ठा अत्यंत दृढ़ थी, अतः बड़ी से बड़ी विषम परिस्थितियों में भी भावचल बना रहा। पुनः इन दोनों भाइयों की रहनी सहनी भक्ति समुद्र के दो सुदृढ़ किनारों के समान थी। जैसे किनारों के बीच जल सुरक्षित रहता है, उसी प्रकार इनके बीच भक्ति सुरक्षित रहती है। शास्त्रकारों ने सज्जनों की प्रीति को दोपहर पीछे
पूर्व दिशा की ओर जाने वाली छाया के समान कहा है, जो प्रारंभ में लघु रहती है परंतु धीरे धीरे उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। और दुर्जनों की प्रीति को दोपहर पूर्व की भांति कहा है, जो प्रारंभ में तो बहुत बड़ी होती है परंतु धीरे धीरे घटते घटते दोपहर के समय एकदम छोटी हो जाती है। यथा आरंभ गुरवी क्षणी कमरेण लाघवी पूरा वृद्धिमति च पश्चात दिनस्थ पूर्व अर्ध प्रार्ध बिना शे मैत्री खल सज्जना नाम। भारतीय कह रहे हैं श्री तत्व जीवाजी का भगवत प्रेम पुनर्गामिनी छाया की भांति उत्तरोत्तर संवर्धनशील था, ये प्रेम का सच्चा स्वरूप है। यथा गुण रहतम कामना रहतम प्रीति क्षण वर्धमान विच्छिन्नम सूक्ष्म तरमनु भवरूपम। ऐसा नारद भक्ति सूत्र में आया है, प्रेम सदा बड़ि वो करे जो सास कला सवेशु भय पूनो जामे नहीं ताते कबू न शेष। छिन ही चढ़े छिन उतरे सो तो प्रेम न होए अघट प्रेम पिंजर बसे प्रेम कहावे सोए। रघुवंशन कर सहज स्वभाव मन को पंथ पग धरी न काऊ। मोही अति से प्रीति मन केरी जैसे पनु नर पर नार न हेरी। जिन्हीं कह लही नारी पुरन पीठी नहीं पावी परितिया वन डिठी। मंगल लैली ना जिनके नाही ते नरवर थोरे जग माही। रामायण में आता है। भगवान के भगत ऐसे ही होते हैं कि उनकी जो भक्ति है दिन पर दिन बढ़ती रहती है। रामायण में आया है अनन्या व्रत जो अनन्या जाके 80 पत्ना टरी हनुमान मैं से चराचर रूप स्वामी भगवान उनके ऐसे सेवादार हो जाते हैं कि हनुमान को कहते हैं कि हम उनकी सेवा में खुश हो जाते हैं। ऐसे ही श्री तत्वाजी और श्री जीवाजी दोनों भाई थे, जाति के ब्राह्मण थे। इन दोनों ने साधु सेवा का प्रण लिया था, परंतु मन में एक बात सोच रखे थे, अतः किसी के शिष्य नहीं हुए थे। यह बात थी कि जिस संत के चरणामृत के सिंचन करने से सूखा वृक्ष हरा भरा हो जाएगा, उसी से मंत्र दीक्षा लेंगे। आपने इस निश्चय के अनुसार इन्होंने द्वार पर एक ठूंठ गाड़ रखा था और जो भी संत आते उनकी सेवा करते और उनका चरणामृत लेकर उस ठूंठ पर डाल देते और बड़े कौतूहल पूर्वक देखते कि उसकी डाल हरी हुई कि नहीं। ऐसा ही करते बहुत दिन बीत गए। संजोग से एक बार इनके यहाँ श्री कबीरदास जी आए। इन लोगों की आशा पूर्ण हो गई। दोनों ने श्री कबीरदास जी के चरणों में पड़कर प्रणाम किया और दीक्षा के लिए प्रार्थना की। श्री कबीरदास जी ने बड़ी कठिनाई से इन्हें भगवान नाम का उपदेश दिया, साथ ही अपने निवास स्थान काशी का पता बताया और कहा कि यदि कोई आवश्यक काम पड़े तो आकर हमें सूचित करना। जो कहकर श्री कबीरदास जी वहाँ से चल आए। कहावत है, गुरु पीजे जानकर पानी पीजे छान कर। अतः ये भी मन में निश्चय किए थे को सोच समझकर किसी सुयोग्य गुरु से मंत्र दीक्षा लेंगे, जिससे कि भाव उत्तरोत्तर बढ़े, अन्यथा किसी से सहसा उपदेश ले लिया जाए और बाद में अभाव हो जाए तो यह अच्छा नहीं है, महद अपराध होगा। इसलिए ये सूखे वृक्ष को परीक्षा का मध्यम बनाकर
सबकी पर करते। एक बात जहाँ स्मरण रखने की है कि इनके मन में वैष्णव के प्रति कुछ भाव रहता तो वह अपनी योग्यता का अभिमान रहता हो, इसीलिए संत की परीक्षा लेते रहे हों। सो बात नहीं, केवल पवित्र उद्देश्य था, सदगुरु की खोज। इनके हृदय में यह दृढ़ विश्वास था कि सच्चे संत सूखे वृक्ष को भी हरा भरा कर सकते हैं और जो शुष्क वृक्ष में रस का संचार करने में समर्थ होंगे वही नीर हृदय को भी सरस बना सकते हैं। इनके मन का निश्चय धीरे धीरे संतों को विदित हो गया। कुछ संत मिलकर श्री कबीरदास जी के पास गए और इन ब्राह्मणों को चमत्कार दिखाकर शिष्य बनाने का अनुरोध किया। प्रथम तो श्री कबीरदास जी ने अस्वीकार कर दिया कि वह संतों की परीक्षा लेते हैं, भला ऐसे के जहाँ क्यों जाना है। परंतु संतों ने समझाया कि वह अधिकारी हैं, क्योंकि संत सेवा खूब करते हैं। यदि वैष्णव हो जाएंगे तो और भी अधिक भाव से सेवा करेंगे। इसी से जगत में वैष्णवता की प्रतिष्ठा होगी, वेश की मर्यादा बनी रहेगी। नहीं तो लोग अभाव कर लेंगे कि वैष्णवों एवं वैष्णवता में कुछ नहीं है, सब पोल पट्टी है। वैष्णवता प्रतिपादक शास्त्र भी लंछित होंगे, अतः आपको यही कार्य अवश्य करना चाहिए। तब श्री कबीरदास जी तीर्थ यात्रा का बहाना बनाकर वहाँ पहुँचे। पूज्य या इससे जनाया गया कि श्री तत्वा जीवा जी ने श्री कबीरदास जी का भी चरणामृत उस ठूंठ पर छिड़का और वह केवल हरा ही नहीं हुआ, तुरंत ही शाखा पल्लव पुष्प और फलों से युक्त हो गया। तब वह लोग इनके चरणों में पड़ गए। नीठ नीठ नाम दियो, इसलिए कि अनधिकारी को नामोपदेश करना नामापराध माना गया है। शास्त्रों ने इसे परम गोप्य तत्व कहा है। यथा गोपनीयम 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 च सर्वदा आत्मादेयम शिरोधेयम नादेयम राम तत्वकम। अतः श्री कबीरदास जी ने भी जब खूब जांच परख लिया तो उपदेश दिया, दियो परिचय धाम, क्योंकि वह जानते थे कि आगे चलकर जिनके जाति बिरादरी के लोग आपत्ति करेंगे, अतः उनके उसके समाधान के लिए अपना पता बता दिया। श्री तत्व जी और जीवा जी के श्री कबीरदास जी से दीक्षा लेने के अनंतर गांव के ब्राह्मणों में कानाफूसी प्रारंभ हो गई। उन ब्राह्मणों ने यही समझा कि इनकी तो जाति ही नष्ट हो गई। फिर तो सब ने सलाह करके इनको अपने खान पान की पंक्ति से बहिष्कृत कर दिया और इनकी कन्या का अपने पुत्र से विवाह करने को तैयार कोई नहीं हुआ। जब दोनों भाइयों में से एक काशी को गया, जहाँ पर कि परमधीर संत श्री कबीरदास जी निवास करते थे, वहाँ पहुँचने पर जब कबीरदास जी ने पूछा कि वह किस कारण से आए हो, तब उन्होंने सब बात कही। श्री कबीरदास जी ने सोचा, विचार किया और कहा कि तुम दोनों भाई आपस में ही सगाई करो, अर्थात तुम दोनों की एक एक कन्या और एक एक पुत्र विवाह के योग्य हुए हैं, तो आपस में ही विवाह कर लो। इसमें तुम्हारी न्यूनता नहीं होगी, बल्कि भक्ति की वृद्धि ही होगी। फिर तो घर आकर उन्होंने वैसा ही विचार व्यक्त किया। यह देख सुनकर जाति बिरादरी वालों में बड़ी खलबली पड़ गई। लोग आपस में कहने लगे कि इन लोगों ने मन में क्या विचारा है। जान पड़ता है कि इनकी बुद्धि भ्रमित हो गई है। श्री कबीरदास जी के चले आने पर ब्राह्मण लोग आपस में सुनने लगे कि अरे भाई, जानते हो कबीर कौन जाति के हैं? दूसरे ने कहा, खूब जानता हूँ, पक्के जुलाहा हैं। तीसरे ने कहा, यदि ऐसी बात है तो तत्वा जीवा जी जाति से भ्रष्ट हो गए,
उनका ब्राह्मण तब नष्ट हो गया। भला ब्राह्मण होकर नीच लाए के शिष्य बने, कैसी विपरीत बात है। आदि को बेटी नहीं लेत है, ब्राह्मणों ने इन्हें जाति से अलग कर दिया, तो इनकी तो इन्होंने कोई परवाह नहीं की, क्योंकि विमुख जनों से संबंध रहने से भक्ति में अंतराय ही पड़ता है। अतः इनसे तो न्यारे ही रहना चाहिए। यथा हम सो इन साधन सो पंगति, जिनको नाम ले दुख छूटत सुख लूटत संगति। हो तो विश्व लोक 14 में भय हुई हरि प्यारे, तिन तिन सो व्यवहार हमारे अभिमान ते न्यारे। बहुत रसिक रसिक परिकर सादर भोजन पामै, ऊंचे कुल चार अनादर देख ध्यान नहीं लामै। परंतु जब कन्या विवाह के योग्य हुई और कोई उसे स्वीकार करने को तैयार नहीं हुआ, तब चिंता हुई। ब्राह्मण ऐसे पीछे पड़े थे कि प्रथम तो वह लोग स्वयं ही इनकार कर जाते, और यदि वह दूर देश कहीं अज्ञात जगह पर आकर विवाह की बातचीत चलाते और कोई तैयार भी हो जाते, तो ब्राह्मण पता लगाकर वहाँ जाकर उसे उल्टा सीधा पढ़ाकर भड़का देते। तब ये हार कर एक भाई को काशी भेजे। वैसे हिंदुओं में इस प्रकार परस्पर भाई बहन के विवाह की प्रथा नहीं है, परंतु श्री कबीरदास जी ने ऐसी आज्ञा दी। कारण यह है कि वह जानते थे कि वहाँ के परम कट्टर ब्राह्मण परस्पर विवाह की बात सुनकर कुल कहानी नष्ट होने के भय से झुक जाएंगे और विवाह अपनी पद्धति से करने को राजी हो जाएंगे। आगे हुआ भी ऐसे ही। श्री कबीरदास जी का अनुमान सत्य निकला। हुए भगत सरसाई। वैष्णव से संबंध होने से भक्ति को प्रोत्साहन मिलता है। यथा वाद विवाद भलाई के, करु साधन सो संग, माया बलकट है आवसी, बड़े प्रेम को रंग। न घटी हो यथा देखी सुनी, न आज लो हो जय अद्भुत बात। संसंग से जस घटे विमुख संग बढ़ जात। संत वाणी में आता है, आज तक जिसने भी सुजस पाया है वह साधु स्वयं से ही और विमुखों के संपर्क होते ही बड़े बड़े यशियों का जस धूल में मिल गया। घर आकर श्री कबीरदास जी के निर्देशानुसार दोनों भाइयों ने विवाह की तैयारी शुरू कर दी, जिसे देखकर सुनकर लोगों ने पता लगाया कि आपस में विवाह की बात सुनकर बड़े बौखलाए और इन लोगों के पास आकर कहने लगे कि का और धरी कुछ मत हूँ चेत है। तब इन्हें उत्तर दिया। श्री तत्व जीवा जी ने कहा कि हम तो वैसा ही करेंगे, हमें अब और दूसरी बात अच्छी ही नहीं लगती है। इन लोगों को अपने निश्चय में दृढ़ देखकर जाति बिरादरी के सभी लोग इनके पास आकर हा खाकर अनन्य विनय पूर्वक कहने लगे कि आप लोग अपना हर छोड़ दीजिए, हम आपको अपनी पंक्ति में ले लेते। पुत्र और पुत्रियों का अपने कुल गोत्र में विवाह कराने का वचन देते हैं। तब एक भाई पुनः कबीरदास जी के से पूछने को काशी गया। तब श्री कबीरदास जी ने कहा कि यदि वह लोग झुक रहे हैं तो उन्हें लिखवा कर सबको भक्ति पथ में सुदृढ़ कीजिए, फिर वह जैसा कहें वैसा ही विवाह कीजिए। श्री गुरुदेव जी की आज्ञा अनुसार सभी कुल कुटुंबियों को भक्ति में आरूढ़ करके तब इन्होंने अपनी कन्याएं उन्हें दी और उनकी कन्याओं से अपने पुत्रों को विवाह किया। उन लोगों ने भी प्रसन्न होकर इन्हें अपनी पंक्ति में मिला लिया, परंतु ये लोग तो व्यवहारिक दृष्टि से जाति बिरादरी वालों की पंक्ति में मिल जाने पर भी हृदय में हरि भक्ति से ही अपना जाति पाति का संबंध रखते थे और उन्हीं के प्रेम में अपनी बुद्धि सदा सराब हो रहती थी। श्री तत्वा और जीवा की दृढ़ गुरुनिष्ठा एवं संतों के प्रति सद्भाव देकर विमुख लोग भी इनके सम्मुख ही बड़ी बड़ाई करते थे और कहते कि आग
और कहते थे कि हम लोग आपके दृढ़ प्रण पर रीझ गए हैं और अब हम लोग भी इसी प्रकार का दृढ़ भाव हृदय में धारण करेंगे। श्री तत्वाजी तथा श्री जीवाजी के औदार्य को उद्घाटित करने वाला एक प्रसंग भगत दाव गुण चित्रणी में इस प्रकार अधुरित किया गया है। एक बार एक मौन व्रतधारी संत इनके यहाँ आए। इन्होंने बड़े ही सद्भाव पूर्वक उनकी सेवा की। फिर उन संत ने इन्हें अपनी इच्छा प्रकट की कि मैं अपना मौन व्रत को खोलना चाहता हूँ। व्रत की पूर्णोति पर संत का एक विशाल भंडारा करना चाहता हूँ। इसके लिए 5,000 रुपये की आवश्यकता है। आप जैसे हो तैसे इसकी व्यवस्था कर दीजिए। परमोदार श्री तत्वा जीवाजी ने संत की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए अपने घर की सारी संपत्ति एवं पत्नी का भूषण बेचकर 4,000 रुपये एकत्र किए और 1,000 कर्ज लेकर उन्हें 5,000 रुपये देकर सहर्ष प्रदान किए। कुछ दिन बाद कन्या की विदाई का अवसर आया। घर में धन के नाम पर एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। भक्त परिवार अत्यंत चिंतित हो उठा कि बिना धन के कैसे लज्जा रहेगी। भक्त की चिंता तो भगवान का चित्त चंचल हो उठा कि बिना धन के कैसे लज्जा रहेगी। भक्त की चिंता से भगवान का मन मचलने लगा। रात्रि में प्रभु ने स्वप्न दिया कि मुख्य जगह पर बहुत सा धन भूगर्भ में गड़ा पड़ा है, उसे निकालकर कन्या की विदाई एवं संत सेवा करिए। प्रातःकाल सचमुच जब निर्दिष्ट स्थान पर खोदा गया तो प्रभु धन प्राप्त हुआ। फिर सब कार्य स्नान संपन्न हुआ। इनकी अनन्यता के संबंध में कथा आई है कि एक बार एक शैव राजा ने श्री शिवजी को संतुष्ट करने के लिए बहुत बड़ा यज्ञ किया और उसमें ब्राह्मणों को लाखों रुपए का दान किया। राजा मंत्री श्री तत्वा जीवा जी की भक्ति से परिचित थे, अतः उसने इनके लिए भी दान देने को राजा को प्रेरित किया। राजा ने इन दोनों भाइयों को बुलाकर बड़ा आदर सम्मान किया और जगवशिष्ट लाखों की संपत्ति देनी चाहिए। परंतु परम अनन्य इन दोनों महाभागवतों ने दो टूक जवाब दिया कि दयो राम को ले हम आशा करें अन्य लाख आख समुदे यहीं राखें भगत अनन्य। क्योंकि हम किसी से ऐसा नहीं लेते हैं, हम भगवान का दिया ही खाते हैं। श्री तत्वा जीवाजी ऐसे भगत हुए कि संसार में दक्षिण भारत में उनका नाम अभी भी चलता है और वह भगवान के नाम का कीर्तन, भगवान के गुणों का गान करते रहते हैं। जब जब भगवान अपने अपने समय पर आते हैं तो इनकी कथाओं को, कीर्तन को, भक्तों की कथाओं कीर्तन को बैठकर बड़े प्रेम से सुनते हैं और सोचते रहते हैं कि इनकी क्या इच्छा हो जो हम पूरी करें। इनको क्या चाहिए कि हमको मौका मिले कि हम इनकी सेवा करें। ऐसे ही भगवान इनके साथ रहते, बैठते, उठते, खेलते और साथ में ही कीर्तन करते रहते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।